अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं नासिर आईटी सोल्यूशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक्सेल के टॉप 10 फार्मूला सीखने जा रहे हैं जिसके ज़रिए से आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो सकते हैं और एक्सेल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये फार्मूले हैं मेरे पास 10 और ये मेरे पास टेबल है। हर एक फार्मूला को बारी बारी इस टेबल के अंदर यूज़ करना है। सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास सम के ज़रिए से हम किसी भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। इज इक्वल टू सम ब्रेक स्टार्ट सेलेक्ट द रेंज, ये मेरे पास डेटा रेंज है, मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इस रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यू थी सबको ऐड कर दिया। इस फार्मूले का शॉर्टकट है अल्ट प्लस इज इक्वल टू। ये तब काम करेगा जब मेरे पास रेंज में खाली सेल मौजूद ना हो या ब्लैंक सेल को ज़ीरो के साथ फिल करना है और फिर आपने अल्ट प्लस इज इक्वल टू प्रेस करके सम का फार्मूला आसानी के साथ शॉर्टकट के ज़रिए से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास दोनों वैल्यू सेम आ गई 649 शॉर्टकट के ज़रिए से, मैनुअली फार्मूला के ज़रिए से। अब मैं 0 को हटा देता हूँ। अब अगर मैं इस फार्मूला को एडिट कर दूँ F2 के साथ तो आप देखें पूरा रेंज सम फार्मूला के अंदर इंक्लूड हो गया है। नेक्स्ट है मैक्सिमम वैल्यू यानी बड़ी वैल्यू के लिए यूज़ होता है। इज इक्वल टू MEX ब्रैकेट स्टार्ट। दोबारा इसी कॉलम को मैंने सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब इस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखते हैं कौन सी है। बिल्कुल 74 है। इसी तरह नेक्स्ट है मिनिमम। किसी भी टेबल के अंदर स्मॉल साइज डाटा, सबसे छोटा डाटा इज इक्वल टू MIN ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट द रेंज ऑफ डाटा ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। सबसे कम वैल्यू कौन सी होगी, 0 है। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ 1 पे तो 0 की जगह 1 आना चाहिए। इसको भी मैं 1 कर देता हूँ, इसको भी मैं 1 कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। दोबारा मिनिमम अप्लाई करते हैं, ब्रैकेट क्लोज इंटर, फिर वही मिनिमम आ गया। नेक्स्ट फार्मूला है एवरेज। इज इक्वल टू एवरेज, नीचे मेरे पास आया, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें या पूरा स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग लिख दें। पूरा रेंज सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज इंटर। इंटर के बाद आप देख सकते हैं 38 के बाद डेसिमल ज़्यादा गए, शिफ्ट कंट्रोल 1 प्रेस किया तो एडजस्ट हो गए। अब हमारे मार्क्स का एवरेज सिंपल वैल्यू में 38.4 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास काउंट के ज़रिए से हम वैल्यू को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। फार्मूला है इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट द वैल्यू 1, ये हमारे पास वैल्यू है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमारी वैल्यू आई 17 जो कि हमारे टेबल के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, इसमें कोई खाली रो नहीं है। अगर मैं किसी भी सेल में से डेटा डिलीट कर दूं तो मेरे पास 16 हो जाएंगे, क्योंकि ये सेल को काउंट नहीं करता, ये सेल में मौजूदा वैल्यू को काउंट करते हैं। अगर आप 0 भी लगा दें तो सेल को ये काउंट कर देगा, और अगर बिल्कुल खाली है तो उसको एक्सक्लूड कर देगा, उस सेल को, वो इसमें शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास क्वांटा के ज़रिए से हम किस तरह काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास किसी भी कॉलम में नंबर एंड अल्फ़ाबेट मिक्स है, तो क्वांटा के ज़रिए से हम अल्फ़ाबेट्स को भी यानी टेक्स्ट को भी हम काउंट कर सकते हैं, जबकि काउंट के ज़रिए से हम अल्फ़ाबेट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। इज इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट। जब हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा वैल्यू 1 वैल्यू 2, तो इसका मतलब है कि हम मल्टीपल वैल्यू इसके साथ काउंट कर सकते हैं, सिर्फ एक कॉलम नहीं। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है, मैं एक कॉलम को सेलेक्ट करता हूं और ब्रैकेट क्लोज एंटर करता हूं तो मेरे पास 15 इक्वल आ गए। यहाँ पे कंडीशन सेम है क्योंकि मैंने किसी भी सेल में अल्फ़ाबेट की एंट्री नहीं की। जिस तरह मैं इसमें वैल्यू को इंक्लूड कर रहा हूँ या एक्सक्लूड कर रहा हूँ तो वैल्यू से हमारे, हाँ मैंने अभी वाई टाइप किया तो यहाँ पे डिफरेंट ये आ गया कि काउंट ने अल्फ़ाबेट को भी काउंट किया जबकि काउंट ने अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं किया।
यहाँ पे Z देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्वांटा में 17 हो गए, क्योंकि क्वांटा अल्फ़ाबेट को काउंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक के थ्रू हम किसी भी एरे के अंदर, किसी भी टेबल के अंदर खाली सेल को काउंट कर सकते हैं। मैं कुछ सेल को ब्लैंक करना चाहता हूँ। अब इज इक्वल टू ब्लैंक, काउंट ब्लैंक, नीचे आ गया, डबल क्लिक कर दें तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो गया। अब रेंज देना है, रेंज हमारा एक ही कॉलम है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर किया तो मेरे पास ब्लैंक सेल 4 आ गए, 1 2 3 एंड 4। इसने काउंट किया कि आपके टेबल के रेंज में जो आपने सेलेक्ट किया था उसमें 4 ब्लैंक सेल है, एक को मैंने फिल किया तो 3 रह गए। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला वी लुकअप का है। वी लुकअप के ज़रिए से हम बाई नेम या बाई आईडी कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैंने कुछ नेम को कॉपी किया और इधर पेस्ट किया। अब इसका सेक्शन या मार्क्स या कोई और वैल्यू वी लुकअप के ज़रिए से आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। वी लुकअप अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, नीचे वी लुकअप पे डबल क्लिक करते हैं तो फार्मूला ऊपर आ जाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमने वी लुकअप वैल्यू फाइंड करनी है। वी लुकअप वैल्यू हमारे पास इस सेल के नीचे है, इसके लिए नीचे सेल को सेलेक्ट किया और मूव अप किया सेल पे, उसके बाद कॉमा लगाना है। और टेबल एरे, टेबल एरे हमारे पास ये टेबल है, लेकिन इसका सही सिलेक्शन ये है कि आप जहाँ से नेम शुरू हैं वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने सीरियल नंबर से किया या सेक्शन से इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद कॉमा लगाना है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स में हमारे पास कौन सा कॉलम है जिसका डेटा मुझे चाहिए, सेकंड कॉलम है, 2 लगाया। उसके बाद कॉमा लगाना है एग्जैक्ट मैच के लिए, फॉल्स या 0 हम लगा सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, या फॉल्स की जगह पे 0 लगा दे, दोनों का एक ही रिज़ल्ट है। इंटर किया तो मेरे पास अली जान के सामने बी सेक्शन आ गया। अब इसको नीचे बीपी अप्लाई कर दे, दो नामों के ऊपर बिलावल और दिलावर, आप देख सकते हैं दोनों सबका बी सेक्शन है। इधर से मैंने जब चेंज किया तो वहाँ बिलावल अहमद का ए सेक्शन आ गया। मतलब अगर आप ओरिजिनल डाटा एरे में कोई चेंज करते हैं तो फार्मूला में जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर भी इफेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपको स्टूडेंट के सेक्शन के साथ साथ आपको मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए दूसरा फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप पे डबल क्लिक किया, फार्मूला ऊपर आ गया। अब वी लुकअप वैल्यू, इस दफ़ा हमने दोबारा नेम को सेलेक्ट करना है, अली बट को, और कॉमा लगाना है टेबल एरे। टेबल एरे हमारे पास ये टेबल है जिसे हम डेटा उठाते हैं। इस टेबल में किस नंबर पे कॉलम है जिसका आपको वैल्यू चाहिए, 3 नंबर का जो हमारे पास टेबल है जिसमें मार्क्स है वो डेटा मुझे चाहिए। हमारे पास तीसरा कॉलम है जिसका नंबर 3 है तो मैंने 3 लगाया, कॉमा 0 या फॉल्स, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इंटर किया तो आप देख सकते हैं अली बट के मार्क्स आ गए 51 और बिलावल अहमद के 46, ज़रियाब अली के 66। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट के साथ, अहमद अली का 70 मार्क्स। इसको वेरीफाई करते हैं टेबल एरे के साथ, यानी टेबल के साथ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, सेक्शन ए, और 70 मार्क्स। नेक्स्ट है काउंट इफ। काउंट इफ के ज़रिए से हम कैटेगरी वाइज काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ABC सेक्शन है या डिफरेंट कंट्री है, हर कंट्री का अलग अलग आप काउंट करना चाहते हैं तो काउंट इफ के ज़रिए से हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 सेक्शन यूज़ किए हैं, A और B, तो काउंट इफ सेक्शन A के और सेक्शन B के स्टूडेंट को अलग अलग काउंट कर सकता है। मैंने इधर टाइप किया A और B। अब मैं चाहता हूँ कि A सेक्शन के स्टूडेंट भी मुझे दिखाएं और B सेक्शन के स्टूडेंट भी मुझे दिखाएं, जिसके लिए मैंने यूज़ करना है इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट के बाद रेंज के बारे में पूछा जाएगा, कौन सा रेंज है जिसको आपने काउंट करना है। मैंने इस सेक्शन को सेलेक्ट करना है, कॉमा क्राइटेरिया,
सेकंड ऑप्शन पे हमने क्राइटेरिया देना है कि हमने किस क्राइटेरिया का डेटा काउंट करना है। तो क्राइटेरिया के लिए हमने सेक्शन वाले सेल को सेलेक्ट करना है, चूँकि फार्मूला के नीचे आ रहा है। तो मैं पहले इसको करता हूँ एस्केप और टेक्स्ट बार पे क्लिक कर दें। अभी फार्मूला इस सेल के अंदर ही आ जाएगा। दोबारा अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू काउंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट करना है, रेंज वही जो पहले सेलेक्ट किया था, सेक्शन कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया अभी हमारे पास है सेक्शन यानी ए बी। तो सेलेक्ट करना है ए वाला सेल और ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। तो ए सेक्शन में हमारे पास 9 स्टूडेंट हैं और इसी फार्मूला को कॉपी कर दें नीचे सेक्शन पे। तो 20 सेक्शन में हमारे पास 8 स्टूडेंट है। तो इसी तरह हम काउंट एफ के ज़रिए से डिफरेंट कैटेगरी का काउंट कर सकते हैं। सेकंड है नंबर 5 फार्मूला सम एफ। काउंट एफ की तरह सम एफ का भी 2 कैटेगरी का हम सम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन ए में इतने स्टूडेंट है, बी में इतने स्टूडेंट है, इसको अलग अलग हम सम कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू सम एफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करना है, जिस तरह हमने काउंट एफ में रेंज सेलेक्ट किया था, लेकिन रेंज आपने उस चीज़ का देना है जिसको आपने सम करना है। तो इस फार्मूले में हमने रेंज लेना है सेक्शन का, क्योंकि ए बी सी का मैंने सम लेना है कि सेक्शन ए में स्टूडेंट का मार्क्स सम हो जाए, सेक्शन बी का अलग मार्क्स सम हो जाए। तो मैंने सेक्शन को सेलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया तो हमारे पास सेक्शन है यानी ए और बी। मैंने ए को सेलेक्ट किया, बी के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ए को सेलेक्ट किया और सम रेंज देना है, इसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद सम रेंज हमारे पास मार्क्स वाला कॉलम है, तो हमने मार्क्स वाला कॉलम को पूरा सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट के बाद एंटर प्रेस करना है। तो हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो गया। अब इसको अप्लाई करते हैं दूसरे सेक्शन के ऊपर। हमारे पास सेक्शन ए में 9 स्टूडेंट के 336 मार्क्स हैं और बी सेक्शन में 328 मार्क्स हैं। लेकिन इस तरह कंपैरिजन, चूँकि हमारे पास सेक्शन में स्टूडेंट बराबर नहीं है, तो इसके लिए हम सम की बजाय एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का सेम फंक्शन है, लेकिन वैल्यू आएगी एवरेज के फॉर्म में। अब हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को भी मैंने क्लोज करना है, एंटर करना है। तो सेक्शन ए का एवरेज हो गया 48 और सेक्शन बी का एवरेज आया 41। तो इसके साथ हमारा सम एफ का फार्मूला भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट भी हमारे लिए बहुत मुफीद है। फॉर एग्जांपल मैं कंपनी का एक लिस्ट बनाना चाहता हूं, तो इसके लिए डेटा पे क्लिक करना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है और यहाँ अलाउ की जगह, अलाउ एनी वैल्यू की जगह हमने लिस्ट सेलेक्ट करनी है और नीचे सोर्स, हमने सोर्स कौन सा देना है, नेम ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल मैं इधर सारे जितने भी कंपनी के नाम हैं मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब एक ही बटन के अंदर हमारे पास सारे जितने भी कंपनी हैं उसके नाम आ गए एक लिस्ट की सूरत में। अब यहाँ से आप किसी भी एक कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेट के साथ हम रूल बना सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू बराबर हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, तो उसका फॉर्मेट ये आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं मार्क्स वाले कॉलम के ऊपर कोई एक फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो पहले इसको सेलेक्ट करना है और होम टैब पे जाके कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक करना है, हाईलाइट सेल रूल। अब इसका जो पहला ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल मैं ग्रेटर देन को सिलेक्ट करता हूँ कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन है तो उसका कलर और पूर्ण कलर और सेल कलर चेंज हो जाए। मैंने यहाँ कंडीशन दिया 45। अगर कोई वैल्यू 45 से बड़ा है तो उसका ग्रीन कलर आ जाए, ओके करना है। आप देख सकते हैं, या कलर को दोबारा इस कॉलम को मैं सेलेक्ट करता हूँ,
ये ग्रीन एंड डार्क ग्रीन सही नहीं लग रहा है। दोबारा कंडीशनल फॉर्मेट पे जाना है, हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर इसका मैं रेड टेक्स्ट सही है, ओके करना है तो ये रेड आ जाएगा, मतलब जो 45 से ऊपर वैल्यू है उसका कलर चेंज हो गया। ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट ऑप्शन था। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट टू कॉलम फार्मूला। टेक्स्ट टू कॉलम फार्मूला के ज़रिए से हम एक कॉलम का डाटा दो कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक कॉलम है नेम्स है जिसके अंदर स्पेस है, मैं चाहता हूं कि इन दो नाम को मैं डिवाइड कर दूं, तो इसके लिए जाना है डाटा पे। डाटा पे जाने के बाद यहां पे मेरे पास एक बटन होगा टेक्स्ट टू कॉलम। पहले डाटा को सेलेक्ट करना है, उसके बाद बटन के ऊपर क्लिक करना है टेक्स्ट टू कॉलम। तो हमारे पास ये विंडो आ गई जहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है डिलिमिटेड, और इसमें है कि कॉमा या स्पेस जहाँ पे हो वो डाटा अलग हो जाए। यहाँ पे भी हमने स्पेस, क्योंकि हमारे नेम के बीच में स्पेस है तो हमने स्पेस सेलेक्ट किया और नेक्स्ट किया। अब डेस्टिनेशन के लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है। डेस्टिनेशन के लिए ऑलरेडी हमारा कॉलम सेलेक्ट भी है, लेकिन हमने यहाँ पे क्लिक करके दोबारा उस सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ पे हमने अलग अलग रखना है और फिनिश करना है। जब हम फिनिश करते हैं, ओके करते हैं, तो हमारा जो डाटा है वो अलग अलग कॉलम में आ जाएगा जैसा कि नज़र आ रहा है। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास कैनकेटिनेट। अब जो कि हमने डाटा अलग अलग किया, इसको हम आपस में कैसे मिला सकते हैं अगर इस तरह दो नाम हो, दो जगह पे टेक्स्ट लिखे हो, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं इज इक्वल टू कनकेट या कनकेटिनेट, दोनों का सेम फंक्शन है तकरीबन। कनकेटिनेट के ऊपर क्लिक किया, फार्मूला आया, ब्रैकेट स्टार्ट, हमने पहला सेल चूज़ किया, कॉमा, दूसरा कॉलम चूज़ किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसने सिर्फ एक जगह किए लेकिन बीच में जो स्पेस है वो नहीं आया। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है और कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद हमने डबल कोटेशन फिर स्पेस फिर डबल कोटेशन फिर कॉमा लगाना है। अब एंटर करना है तो हमारे नेम के बीच में स्पेस आ गया। इसको अप्लाई करते हैं नीचे पूरे कॉलम के ऊपर, तो कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दें। अब अप्लाई हो गया पूरे कॉलम के ऊपर और हमारा डाटा कंबाइन हो गया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक बनता है, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।